आप सभी से आप सभी भाइयों से निवेदन है जो सीढ़ी के पास है कृपया बैठ जाइए। हम अभी बहुत कम एज के बच्चे हैं, ये हम लोग टोटल 9 लोग हैं जो मिलकर एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं और आप लोग उस शुरुआत में इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है कि हम आने वाले समय में अपनी कोचिंग में क्या करेंगे, क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं, इन सभी चीजों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि शर्त तो बहुत सारी चीजें नहीं है, हर डेली कुछ न कुछ नया हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चीजें हो रही है। लेकिन एक मैं छोटी सी और बात करना चाहता हूँ, हमारा क्या मेन मोटो रहा है इस चीज को शुरू करने का, मैं सबसे पहले उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारा मेन मोटो इसलिए ये शुरू करने का है कोचिंग, क्योंकि जब अभी लॉकडाउन से हम गुजरे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे लॉकडाउन से जब निकले ना तो वो बहुत कमजोर होकर निकले हैं। क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड के जो पेरेंट्स हैं थोड़ा कम फोकस कर पाते हैं, टीचर्स को फोकस करने के लिए तब थे ही नहीं। लेकिन अब जब वो 2 साल की पढ़ाई जब नुकसान हुई है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स का टीचर्स की भी कमर टूट गई है चीज़ों को फिर से बताने में, फिर से रिकवर करने में। तो स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पिछले 2 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये एक चीज फेस की है ना कि जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूपी बोर्ड के खासकर मैं उनकी बात करना चाहूँगा, 9th से लेकर 12th तक के बच्चे मैथ में, साइंस में इतने ज़्यादा वीक हैं जिनकी कोई हद नहीं। तो हम उन्हें थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कंटेंट बहुत बना, ऑनलाइन बना, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन वो सिर्फ ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, फाउंडेशन के लिए, जेईई मेंस, नीट और एनडीए सीडीएस, ये सारे के लिए सभी चीज़ें आई। लेकिन यूपी बोर्ड के लिए उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। तो हम लोग बस एक छोटे से इस कोचिंग के जरिए, हम लोग इस स्लाइड के जरिए इस चीज़ को बताएंगे कि हम लोग क्या कुछ नया करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूथ अकेडमी है। अब यूथ अकेडमी की हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, इसकी क्लासेस कल से चलेंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। नेक्स्ट करिए। सबसे पहले मैं अभी वही बताना चाह रहा था कि वही यूथ अकेडमी ही क्यों हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नाम पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यूथ अकेडमी बेसिकली बहुत सारे यूथ लड़के, हम लोग का एक छोटा सा विजन रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों का, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारे यंगस्टर बच्चे ही मिलकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारी टीम में बहुत सारे करीब टोटल 11 टीचर्स हैं जो इस चीज़ को बागडोर को संभाले हुए हैं। टोटल आपको जो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी वो परफेक्ट वे में मिलेंगी, और 11 के 11 टीचर अभी यूथ हैं। इट मीन्स
19 साल से 21 साल के बीच के हैं, ताकि हम लोग क्या है बेसिक सा एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं जो कम एज के बच्चे ही ज़्यादातर ला सकते हैं, क्योंकि अब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। जाहिर सी बात है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पड़े हुए हैं, अगर वो यूथ ही कदम नहीं उठाएंगे, सब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बेसिकली पढ़ के वो अपनी लाइफ हो सकता है बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन ये एरा है 2020 से लेकर 2030 तक का जो एरा है वो स्टार्टअप का एरा है, बिजनेस का एरा है। तो इस एरा में हम लोग ये बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं यूथ एकेडमी की। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने 2018 और 19 में सुपर 30 आनंद सर द्वारा जो फाउंडेड है वहाँ पे उनके एक बैच बेसिक बैच 1 में मैंने पढ़ाई की है 2018 और 19 में। उसके बाद पिछले साल 2022 में मैंने फिजिक्स वाला पे 4 महीने एज ए फ्रीलांसर काम किया है और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लेकर मैंने यही सारी चीज़ें जो फेस की मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये क्यों फील करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फेस करने को मिली। अभी एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी हो गई है ना, अभी तो ये बढ़ रही है और ये बिग बैंग की तरफ बढ़ रही है, मतलब लगातार एक्सपैंड करते जा रही है, लगातार कोचिंग कॉलेजेस एक बिजनेस की तरह सब खुलता चला जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन में सब बहुत, आप पॉलिटिशियन से लेकर गवर्नमेंट जो भी सब इसमें खूब लगा के पैसा लगा रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना बड़ा होने वाली है ना, क्योंकि लोग इस पे इसलिए इन्वेस्ट करें क्योंकि बहुत बड़ा रिटर्न देगी। एजुकेशन की जो नींव है वो टीचर्स और बच्चे हैं, और बच्चे लगातार बढ़ेंगे इंडिया में, उसकी कोई रोक टोक है नहीं। तो इसलिए यूथ एकेडमी की शुरुआत हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी हम लोग फोकस कर पाए। ये बेसिकली हम लोग 1 से लेकर 12 तक ओपन कर रहे हैं। 1 से 8 तक जो चीज़ें हैं वो छोटे बच्चों के लिए इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि आज छोटे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वहाँ की दशा थोड़ी खराब है, क्योंकि दशा इसलिए भी खराब है क्योंकि उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप 1000, 2000, 3000 मंथली फीस पे करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। गवर्नमेंट में फीस कम है और पढ़ाई थोड़ी लो है। अब पढ़ाई लो इसलिए भी है ना क्योंकि कम फीस पे लोग सोचते हैं ना, मतलब जो पैसा कम होता है ना लोग वैल्यू कम देते हैं चीज़ों की। अब वैल्यू जब ज़्यादा देंगे ना तो जाके अच्छा एजुकेशन बढ़ेगा। तो हमारा फोकस हिंदी मीडियम बच्चों में उन्हें ज़्यादातर चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि बच्चे उन छोटे बच्चों पर फोकस हो नहीं पाता, आगे चल के वही 9th 10th में 12th में पहुँचते हैं, फिर वो विकास कर नहीं पाते अच्छे से। जहाँ उन्हें IIT क्रैक करना चाहिए, नीट क्रैक करना चाहिए, उसके लिए वो बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है छोटे बच्चों की वजह से। तो अगर हम वहाँ पे अच्छे से फोकस करेंगे ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सही हो जाएंगी। अरुण, ये हमारी बेस्ट फैकल्टीज है। हम लोग टोटल 9 टीचर्स हैं, 9 टीचर्स जो रेगुलर वे में पढ़ाएंगे क्लासेस में 1 से लेकर 8 तक, 9 से 1 से 8 तक और 9 से 12 तक। 9 से 12 तक 5 टीचर हैं, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और फिर 4 टीचर छोटे बच्चों के लिए है 1 से 8 तक। अभी तक बेसिकली ये होता है ट्यूशन में कि छोटे बच्चों के लिए एक ही टीचर है, सभी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब छोटे बच्चों की भी वैरायटी लाने की जरूरत है, वो उनके क्लासेस अलग अलग चलने चाहिए जैसे स्कूलों में चलते हैं। तो हम लोग ने ये छोटी सी वैरायटी लाई है ताकि बच्चे भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकें। ये सबसे पहले मैं इन 2 लोगों का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा आकाश सर और दूसरा अरुण सर। अब इन दोनों के बारे में मैं क्या ही कहूँ, ये जौनपुर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहले बात कहूँगा कि ये दोनों सर जो हमारे, ये दोनों लोग जिला अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 बार इसको विन कर चुके हैं साइंस एग्जीबिशन में, और ये बहुत बड़ी बात है। आज दोनों हमारे बीच उपस्थित भी हैं, बहुत मेहनत भी इन्होंने की इस चीज़ के लिए। आकाश सर को सब लोग कौन नहीं जानते, ये अपने रोबोट की वजह से जाने जाते हैं। इनका रोबोट चलता बोलता सब है, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। अभी इनका सिलेक्शन हुआ है मंडल लेवल पे, 14 मार्च को इन्हें जाना है, वहाँ पे भी हम उम्मीद करते हैं वहाँ पे भी जीत कर आएंगे और अपने जौनपुर का नाम रोशन करेंगे। आकाश सर बेसिकली यूथ एकेडमी में क्या करेंगे कि जैसा कि साइंस को लेकर हमारी अभी जौनपुर बहुत पीछे है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हर स्कूल में करीब 500 बच्चे से ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात होती है ना कि प्रोजेक्ट लाने की, जौनपुर भर में सिर्फ 100 प्रोजेक्ट आ पाते हैं मुश्किल से, जबकि होना चाहिए हर स्कूल से 100 प्रोजेक्ट आए। अगर जब जिस दिन हर स्कूल से 100 प्रोजेक्ट 200 प्रोजेक्ट आने लगेंगे ना, तब जौनपुर से 1000-2000 प्रोजेक्ट निकलेंगे, वहाँ से बहुत सारी क्रिएटिविटी मिलेगी।
हम इसी चीज़ को हवा देना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे 1 से लेकर 12 तक, वही बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो वो फंस कहाँ जाते हैं? हो सकता है कोई पेरेंट्स का इशू हो कि नहीं ज़्यादा पढ़ाई करो, इनका पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, हो सकता है उन्हें पैसे का दिक्कत हो, ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं अपने यूथ एकेडमी में, उन बच्चों को फंडिंग देके, मतलब हम लोग उन्हें सिखाएंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उनके थॉट्स को थोड़ी हवा देंगे, उनके थॉट्स को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, वो जो सोचते हैं उन्हें वो बनाने में मदद करेंगे उनकी, और ताकि जौनपुर से ज़्यादा प्रोजेक्ट निकल के इंडिया भर में फैले और अपने जौनपुर का नाम रोशन हो। और बेसिकली एक चीज और नहीं ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि अरुण सर बेसिकली क्या करेंगे, फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, बेसिकली 9 से लेकर 12 तक हम लोग थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में है। उसके प्रैक्टिकल हर जगह नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ती है। स्कूलों में ज़रूर कराए जाते हैं प्रोजेक्ट, ये सारे प्रैक्टिकल्स, लेकिन हम लोग ने बेसिकली क्या सोचा है कि जितने भी 11th और 12th के बच्चे होंगे उनको ज़्यादातर सभी फिजिक्स के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, उनके प्रोजेक्ट वर्क को अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, सभी चीज़ों की फाइल अच्छे से तैयार की जाएगी। फाइल मैं बता दूं, बेसिकली हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी 2-3 साल से चीज़ें करते चले आ रहे हैं। फाइल अभी तक जितने भी कॉलेज में आते सब नाम की बनाई जाती है, कहीं हमसे ले लें, कहीं पिछले साल वाली PDF पढ़ी उसको कॉपी कर लें। तो ये सारी प्रथा कब खत्म होगी? जब हम लोग इस पर आवाज़ उठाएंगे, जब हम लोग खुद सही होंगे। हम भी वही करते हैं, नहीं चलो कहीं से ले लेते हैं, हमारा काम हो जाए, किसी तरीके से नंबर मिल जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन जब वैसी चीज़ें करेंगे ना, तो हो सकता है कि हमारा सब कुछ तो काम तो चल जाएगा, पास हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। हमारा मेन मोटिव है खुद को डेवलप करना, और खुद कब डेवलप होंगे? जब खुद से सारी चीज़ें करेंगे। तो यही होगा कि सभी फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सभी कराए जाएंगे 1 by 1, उनके सबके प्रोजेक्ट जो कॉपी होगी फाइल वो सारी तैयार कराई जाएंगी, ताकि कहीं पे उन्हें कोई मतलब लॉजिक न लगाना पड़े, उन्हें कहीं दिमाग में जुगाड़ न लगाना पड़े कि हम कहीं से ले रहे हैं, अरेंज कर ले, हमारा काम हो जाए। तो ऐसी चीज़ें उन्हें ना करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने ये चीज़ की शुरुआत की है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल बताने की। नेक्स्ट, अब सबसे पहली बात करते हैं, अब एक एक करके बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या डिटेल में चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहली बात मैं करूँगा क्वालिटी कंटेंट की। जैसा कि मैंने आपको अर्लियर बता रखा कि मैंने पटना से पढ़ाई की है, तो हमारे जो जौनपुर में बेसिकली कंटेंट होते हैं ना, वो सिर्फ यूपी बोर्ड में पास होने लायक रहते हैं। कोई CBSE को कहीं पे NDA का क्रैक करना हुआ, कहीं पे CUET क्रैक करना हुआ जो अभी बहुत पॉपुलर है, कहीं पे आपका ICAR का एग्जाम क्रैक करना हुआ, इन सब के लिए 12th तक तो बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ लेते हैं, उस पर वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी की वजह से। तो हम लोग चाहते हैं कि उन्हें वो उस तरीके की क्वालिटी मिले। तो आपको मैं बता दूं कि कोटा में जिस तरीके के नोट्स क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ की जो कंटेंट क्वालिटी है, हमारे टीचर्स वहाँ तक की क्वालिटी को ले जाने का काम करेंगे। और बेसिकली जो 11th 12th की क्लासेस होंगी, वहाँ पे क्या होगा कि बच्चों को जैसे वो 11th में एंटर करते हैं, वहीं से उन्हें CUET के बारे में, NDA के बारे में, लगभग सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देके उन्हें वहीं से प्रिपरेशन करने की प्रेरणा देंगे, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट करिएगा। अब ये एक छोटा सा हम लोग नया चीज लेके आए, PDF नोट्स अवेलेबल होंगे। अब किस तरीके के PDF नोट्स? जैसा कि हम लोग बेसिकली क्लासेस तो पढ़ते हैं, अब क्लासेस में आपके नोट्स बनवाए जाते होंगे, हो सकता है नोट्स कहीं दिख गया, कहीं फेंक दिया, कहीं रस्ते में चला गया, तो वो सारी चीज़ें अब ना हो पाए। जैसे कुछ बच्चे लेट आते हैं, उन्हें नोट्स चाहिए होता है, वही नोट्स उन्हें फ्यूचर में भी चाहिए होता है। वो नोट्स कैसे चीज़ हो पाएंगे? जब हम नोट्स को PDF फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे बच्चों को। तो हमारा मेन मोटो क्या है कि जब सेशन का लास्ट टाइम होगा, ऐसा कि नहीं क्लास में प्रोवाइड कराते जाएंगे, ऐसा होगा थोड़ा वो नोट्स नहीं बनाएंगे अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे साल का जितने भी स्टडीज होंगे, बच्चों को अच्छे से नोट्स जो होगा वो कोटा लेवल, टैलेंट लेवल, जहाँ वहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स में जो इतने पढ़ाई जाती हैं, वही सारे चीज़ों का नोट्स उन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस जो होंगे वो और क्वालिटी के होंगे। जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 1-2 सवाल डायरेक्ट फार्मूले का है, इसको कर दिए, काम खत्म, लेकिन हमें उसको और डिटेल में लेके जाना है, तो इसलिए हम लोग PDF नोट्स को अवेलेबल करा रहे हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिकल के बारे में बता ही दिया है। साइंस के प्रेजेंटेशन के बारे में जो आकाश सर आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये फीस रिडक्शन टेस्ट।
ये एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये बहुत शायद ही कहीं देखा गया। अभी आप इसको स्कॉलरशिप के नाम से जानते होंगे, एक स्कॉलरशिप आएगी, 80% छूट हो गया, 60% छूट गया, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो ये मंथली स्कॉलरशिप आप इसको समझ सकते हैं। किस तरह से अब हर मंथ के एंड में जैसे 30 या 31 उस समय एक टेस्ट कंडक्ट होगा। उस टेस्ट में क्या होगा कि जो भी लड़का क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाएगा उनकी फीस अकॉर्डिंगली कम कर दी जाएगी हर मंथ के अकॉर्डिंग। अगर जैसे कोई गरीब है, अब देखिए सबको फ्री में चीज़ें तो नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत लोगों का उसी तरीके से घर भी चलता है, तो सबको तो फ्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्री कराना है, आप चाहते हो मुझे फ्री में पढ़ना है, तो आप उसके लिए मेहनत करो। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक फ्री में चीज़ें कैसे मिलेंगी। इसलिए जिसको भी हर मंथ अपनी फीस कम करानी है वो फीस रिडक्शन टेस्ट का फायदा उठा सकता है। ये बेसिकली मंथली स्कॉलरशिप है। आप यहाँ पे हर मंथ के लास्ट में एक टेस्ट होगा जो सारे सब्जेक्ट होगा, आप उसे दीजिए, उसे देने के बाद फीस आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 80% 90% तक चीज़ें कम होंगी। ये एवरी मंथ टेस्ट का जैसा कि मैंने बता दिया लास्ट में। अब स्पेशल सेशंस क्या होंगे इनके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा कि बेसिकली अब पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपना मार्केट डेवलप कर रही है, जैसे अनअकैडमी हो गई, बायजूस हो गई, फिजिक्स वाला हो गया, वो ऑनलाइन और धीरे धीरे ऑफलाइन में भी उतना ही सब कुछ इंसर्ट कर रहा है सारी चीज़ें। अब वहाँ पे क्वालिटी बहुत हाई है, क्योंकि वो वहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, वो किसके लिए है? CBSE बोर्ड के लिए, ICSE बोर्ड के लिए, जो वो सारी चीज़ें करें उनके लिए सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हमारा क्या मोटो रहेगा कि एक अलग अलग सेशंस कंडक्ट करा के, जैसे इस तरीके से प्रोजेक्टर है यहाँ पे, इसी तरीके से हम लोग एक प्रोजेक्टर रखे हैं अपना, उसी प्रोजेक्टर पे ये सेशंस होंगे। कैसे? जैसे अभी तक के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, जैसे कभी कभी होता है ना यूपी बोर्ड के बच्चे को गाइडेंस नहीं प्रॉपर मिल पाता कि कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करें, कैसे जाएं, कैसे सरकारी टीचर बने, फिर कैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब उन्हें कैसे मिले, वो सभी एग्जाम्स के बारे में उन्हें बताया जाएगा। 11th 12th वालों को हर तरीके से स्टार्टअप्स बताया जाएगा, स्टार्टअप क्या होते हैं, बिजनेस किस तरीके से करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस में रिस्क लें, वो सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग सेशंस के द्वारा बताएंगे। और ये बेसिकली मैं ही नहीं बताऊंगा, इंडिया भर के कुछ ऐसे लोग आएंगे इसे बताने के लिए, जो कुछ IIT BHU में है, या फिर कुछ आपके अमेजॉन में कोई स्टार्टअप, वो खुद से पहले से वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अलग अलग लोग हैं, वो सब आके इन सभी सेशंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इंडिया भर के लोगों को आपको देखने के यहाँ का मौका मिलेगा। यहाँ पे जौनपुर में, वो हो सकता है बेंगलोर से हो सकता है पटना से हो सकता है दिल्ली से हो सकता है कानपुर से हो, वहाँ से भी लोग आएंगे। ठीक है, इंडिया भर से लोगों को हमारा बुलाने का पूरा विजन है, वो आएंगे और अपने चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को बताएंगे जो वो हमेशा फील करते आए हैं, जो हमेशा वो चीज़ें करते आए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब एक और चीज बड़ी बात है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर। अब ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन जो है ये एग्री अपडेट्स करके है, जो इसके जिनका ये YouTube चैनल है प्रभास सर, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इन्होंने अपना रिसेंटली एप्लीकेशन लॉन्च किया है 5 जनवरी को। और इस एप्लीकेशन पे अभी तो बेसिकली एग्रीकल्चर की ही चीज़ें हैं, लेकिन फ्यूचर में एकेडमिक्स का, यूपी बोर्ड का और अलग अलग एग्जाम्स को क्रैक करने का हर एक तरीके की चीज़ें आएंगी। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके बारे में अभी डिटेल में प्रभास सर खुद आके बताएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें कि क्या क्या कोर्सेज इस पे आएंगे, PDF नोट्स वगैरह सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब यही सब आता है कि हम लोग ये जो सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, इनमें आप सबका एक भरपूर सपोर्ट चाहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। अब मैं प्रभास सर को बुलाना चाहूँगा, वो आके एग्री अपडेट्स के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें चीज़ों को। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को मेरा नाम प्रभात है, और मैं स्वागत करना चाहूँगा जितने भी अतिथि हमारे आए हैं, बाकी जितने भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूथ अकेडमी के ओपनिंग सेशन में। मेरा नाम प्रभात है, और फिलहाल मैं भी स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह। फिलहाल मेरा BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुका है या फिर इस साल हो जाएगा, और मैं अभी अनअकैडमी पे एग्रीकल्चर एजुकेटर हूँ फॉर ICAR एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर CUET एग्जाम। ठीक है, तो अभी
मैं शिवम को पर्सनली बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने पहले अपनी मुलाकात हुई है। तो बातचीत करने के बाद इनका विजन मुझे पता चला, काफ़ी अच्छा सोचते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं अभी फिलहाल। और ये जो इन्होंने यूथ अकेडमी शिवम को मैं बहुत पहले जानता हूँ, इनका जो विजन है काफ़ी अच्छा है और इनके विजन में हमारा भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हम लोगों ने मिलकर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नेम है एग्री अपडेट। आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। फिलहाल वहाँ पे केवल एग्रीकल्चर की चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन जल्दी वहाँ पे आप सभी के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी चीज़ें शिवम अपने ऑफलाइन कोचिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चीज़ें आप सभी को ऑनलाइन भी मिलने वाली हैं एज अ ऑनलाइन क्लासेस, एज अ या फिर जो भी टॉपिक की बात की है वो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगी। फिलहाल मेरा जो अपना पर्सनल है, मैं यूट्यूब चैनल भी लाता हूँ, लगभग अप्रॉक्स 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं अभी, ठीक है, 90 के हो चुके हैं। तो वहाँ भी अपनी चीज़ें चल रही हैं। मेरा पूरा फोकस एग्रीकल्चर एजुकेशन पे है, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलेंगी, जो एप्लीकेशन पे मिलेंगी, वो आपको क्लास 8, 9, 10, 11 जो भी इनका एकेडमिक सेशन होगा वो सब कुछ एकेडमी के बच्चों के लिए होगा, यानी क्लास 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए होगा। तो ये चीज़ें भी जल्दी स्टार्ट की जाएंगी आप लोगों के लिए। बाकी चीज़ें आप सभी को शिवम से बता देंगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और धन्यवाद शिवम को भी जो उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी को, धन्यवाद। अब मैं विपनेश सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आए और 2 शब्द कहें। प्लीज विपनेश सर। सभी मंचा से मददकर सामने बैठे हुए बच्चों और इस कोचिंग से जुड़े हुए सभी फैकल्टी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया शुरुआत किया है शिवम ने। और सारा इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें, अपने सारे विजन्स इन्होंने बता ही दिया है। और जैसा कि अभी हमसे पहले जो प्रभात जी ने बताया, शिवम को अच्छे तरह से जानते हैं, तो मैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरे विद्यार्थी बन चुके हैं। 2 साल के लोग स्कूल के साथ साथ इसके पहले मैं भी एक थोड़ा प्रयास, छोटा सा कोचिंग संस्थान चलाता था, लेकिन समय को देखते हुए या व्यस्तता को देखते हुए उसे भी मैंने बंद कर दिया है। तो ये सारे लोग दोनों जगह से हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं। आकाश के ये विषय में अभी बताया है, ये जो अरुण है, ये सारे लोग ये जितने भी प्रोजेक्ट के मामले में आगे बढ़े हैं, वो लगभग शुरुआत हम ही लोगों के माध्यम से वहीं से शुरुआत हुई है, चाहे विद्यालय से करो या कोचिंग संस्थान से। और बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत बढ़िया सोच रख करके इन लोगों ने शुरू किया है। मैं ये अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का जो है, अपने बच्चों को या स्वयं जो बच्चे यहाँ होंगे खुद इससे लाभान्वित होने का, लाभान्वित हो, इसका फायदा उठा सके। और पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप लोगों को मेरी कोई ज़रूरत महसूस होगी, जैसे आज ही था, मैं अपने गांव चला गया था, लेकिन वहाँ से मैं अपने काम को जल्दी निपटा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हालांकि इनके समय से लेट पहुँचा हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया कि हम अपने विद्यार्थियों का, अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुझे वहाँ जरूर पहुँचना चाहिए। तो मैं ये एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि भविष्य में जब भी आपको मेरी कहीं भी जरूरत महसूस होगी, वो मैं 24 आवर्स आपके लिए उपलब्ध हूँ। जहाँ भी जैसे भी आप समझेंगे हमारी आवश्यकता, मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा। आप जब भी चाहें तो हमें, और बच्चे मिलते भी रहते हैं, सलाह लेते भी रहते हैं, ऐसी भी बातें, लेकिन भविष्य
जैसा भी हमने चाहे कि जहाँ भी जो कोई कठिनाई आपको किसी भी प्रकार की हो, तो मैं हर क्षण हर काम के लिए आपके साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और आप अच्छे से इस खुशी को याद करिए, और ढेर सारी बधाई सभी सारे उपस्थित लोगों को। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे बीच एक सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद है जिनका नाम है आनंद सर। प्लीज आइए और दो शब्द कहिए। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं जो साथी बैठे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। शिवम की हमारी बहुत लंबी पहचान वाली संक्षिप्त मुलाकात है शिवम की शहर के स्टूडियो में। तो महज 4-5 मिनट की मुलाकात में शिवम के जो हाव बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी प्रभावित किया। उसमें शिवम के बारे में उन्होंने बताया अपने काम के बारे में कि हम स्टडी के साथ ये काम भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और जब ये खाकर के कोचिंग के जब उन्होंने सूचना दी तो ये आपको आना है, तो मैं निकाल के अपने कहानी पहुँचूँगा जो है। और लोगों की ये तनख्वाह बता रही है कि कहीं कहीं से जो काबिलियत है उसको जो प्रभावित करती है कि इतने सारे बच्चे जुड़े हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक चीज़ ये अनुरोध करूँगा कि पढ़ाई में जो भी विषय आप पढ़ते हैं, जो भी आपका एम हो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, तमाम सारे ख्वाब होते हैं। कुछ भी पढ़िए, लेकिन एक बेहतर नागरिक के तौर पर हमें पढ़ने बनना है। तो बेहतर नागरिक के बनने के लिए मैं शिवम से कहूँगा कि जो हमारा संविधान है, ये देश पूरा संविधान से चलता है, लेकिन संविधान जो संवैधानिक मूल्य हैं अच्छे लोग उससे अवगत नहीं है। जो है इस नाते जो संविधान के जो बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं उससे जरूर अवगत कराइए बच्चों को। संविधान में हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के जो मूल्य हैं उसको हमें आत्मार्जित करना है, उसको आत्मसात करना है। बगैर उसमें हम एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इन्हीं बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं शिवम को और अपनी बात को समाप्त। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आनंद सर का भी, विघ्नेश सर का भी, जो आए। ये सब इतनी बड़ी हस्ती जिनके कल्पना नहीं कर सकते अपने बीच में, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सर लोग आएंगे और मेरा मान बढ़ाएंगे और हम लोग का यहाँ पे कोचिंग को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। और सर लोग इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक और बंदे हैं जिनको आके यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है, जो आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, वो है आकाश सर। आकाश सर प्लीज़ आप स्टेज पे आइए और अपने बारे में बताइए आप करने के लिए क्या करेंगे, ये सभी चीज़ें बताइए। सबसे पहले थैंक यू सर, विघ्नेश सर एंड ऑल योर टीम एंड माय ऑल रिस्पेक्टेड guest. First of all, my name is Akash Maurya and my qualification is Computer Science Engineering from Vijay Pratap Institute of Technology. तो ये जो हमारी यूथ अकेडमी है, इसमें ऐसी चीज़ें हम करेंगे जो कि अभी जौनपुर में हुई ही नहीं है और आगे भी कई सालों तक नहीं होंगी। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे जो आप मेरी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यूथ अकेडमी में क्या कर सकता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। जैसे होता है कि हम नॉर्मली जो पढ़ाई करते हैं, थियरी का हो गया, कॉलेज, कोचिंग, ये सब तो हमारे चलता ही रहेगा, लेकिन हम अलग से क्या करते हैं, अपने घर पे सोचते हैं, जब नई चीज़ें सोचते हैं तो हम अलग क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बताएंगे। जैसे हो कि हमारा आपको अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा या फिर मोबाइल के बारे में
तो उसके थ्रू मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे कि आप हमारा रोबोट देख रहे हैं, इस पर मैं जब 11th क्लास जनक कुमारी में पढ़ रहा था तभी मैं इस पर वर्क कर रहा था, इसके सॉफ्टवेयर पे, इसके सारे फंक्शंस पे, इसमें हमारे विजय सर और हमारे और सारे टीचर्स हमको सपोर्ट किए और मैं आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और अभी इस टाइम मेरा बहुत सारा वीडियो जो है इस टाइम वायरल चल रहा है और अभी तक मैंने कम से कम 75 प्लस इंटरव्यूज कंप्लीट किए हैं, जो कि इस टाइम मजा किए हैं। और मैं ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट लाता रहूँगा जो हमारे डेली लाइफ में और जो हमारे जीवन को आसान बनाएंगे और आपके सामने उसको प्रेजेंट करता रहूँगा। तो जैसे हो गया हमारा बहुत सारी वेबसाइटें हैं, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में हमें बहुत सारी सामान की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो सामान हमारे पास होता नहीं है। मैं भी शुरू में मेरे पास कुछ नहीं था, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थी। तो मैं धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ा के तो वहाँ से अरेंजमेंट करते करते मैं सारी चीज़ों को परचेज किया, उसके बाद सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आपको मैं इतना ईजी कर दूँगा कि आप जैसे नई चीज़ों को सोचेंगे और अगर मुझसे डिस्कशन करेंगे और उस पर आप बना सकेंगे, तो प्रेजेंट कर सकेंगे कहीं भी। और जैसे हो गया हमारा कोई सोच ले कि हमको कोई डिवाइस बनाना या फिर कोई चीज़ बनाना, उसके लिए हमें कंपोनेंट चाहिए। जैसे हमारा मोटर डिवाइस में जानते हैं, बैटरी, ये सारी, अगर वो हमारे पास नहीं है तो मोबाइल के थ्रू बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ पे हम उन सारे कंपोनेंट्स को कैसे 3D में यूज करके उसको हम देख सकते हैं, उसका वर्क देख सकते हैं, फिर उसको अपने फिजिकली उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। और अभी कंटिन्यू करेंगे आकाश सर। मैं दुर्गेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो अपना समय निकाल कर आए थे, अब उनके जाने का समय हो गया है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे लिए। तो जैसे कि हम रोड पे चलते हैं या फिर घर पे बैठे रहते हैं तो बहुत सारी मशीनें हमारे सामने आती रहती जाती है, तो हम उसको सोचते नहीं है क्या उस पर हमको कैसे विचार करना चाहिए, वो कैसे बनी है, किसने उसको बनाया है, तो पहले किसी ने उसको सोचा होगा है। और यहाँ पे साउंड है, ये हम वाइट कलर माइक है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है इसके बारे में सोचते नहीं है, बस ये सारी चीज़ें हो जाती है, हमको देख के बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ कैसे वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे यूथ अकेडमी में मिलता रहेगा, जिससे आपका माइंड डेवलप हो, आप क्रिएटिव बनेंगे। और उसके थ्रू मेरा यूट्यूब चैनल है स्काई एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी उसकी वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप देख कर उसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। और बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी मैं जब से 11th से पढ़ रहा हूँ तब तक अभी तक मैंने कम से कम 50 प्लस फर्स्ट प्राइजेस जीत चुके हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी। और उसी के साथ मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सबको आने के लिए और सबका दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यूथ अकेडमी के बारे में इससे क्वेश्चन करूँगा, इससे भी हमारा जो क्वेश्चन का जवाब देगा कि ये क्या क्या जानता है यूथ अकेडमी के बारे में। और ये सारी चीज़ें इसमें कोडिंग करके और बहुत सारे प्रोग्रामिंग का यूज करके किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे यूथ अकेडमी में सिखाऊंगा। ठीक है, टेल मी अबाउट यूथ अकेडमी। First of all, welcome to Youth Academy. Youth Academy is an education organization. Youth Academy में class 1 to 8 UP बोर्ड तथा CBSE बोर्ड और class 9 to class 12 UP बोर्ड की क्लासेस चलेगी। Youth Academy में and शिवम सर ने Youth Academy को इसलिए बनाया है कि जो बच्चे लॉकडाउन से उभरे हैं और जो स्टडी में बहुत कमजोर है, यूथ अकेडमी में बेस्ट कंटेंट क्वालिटी रहेगी जो बेस्ट टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। यूथ अकेडमी में आकाश सर साइंस के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। अरुण सर यूथ अकेडमी में फिजिक्स के सभी प्रैक्टिकल्स बताएंगे। यूथ अकेडमी के अन्य सभी टीचर्स योगेश सर, प्रकाश सर, कनु मैम, रोहित सर, मुस्कान मैम, अंजलि मैम, नैना मैम, एनु मैम सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पर पढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन। आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, listen carefully. शिवम सर यूथ अकेडमी के फाउंडर एंड CEO है। शिवम सर ने 2018 और 2019 में सुपर 30 फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया है।
शिवन सर ने 2 महीने फिजिक्स वॉलो जैसे यूनिकॉर्न कंपनी में वर्क किया है। 2 years का ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। शिवन सर यूथ एकेडमी में मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल भी कराएंगे। थैंक यू। आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं चलता हुआ रोबोट। तो ये आप देख सकते हैं चलता हुआ रोबोट। ये इसी तरीके तो ये आप देख सकते हैं चलता हुआ रोबोट। तो ये रोबोट अभी आपके सामने है, हमारे एक टीचर को अपना काम करके दिखाएगा। तो इस पर हम एक देखते किस तरीके से, तो आकाश सर इसको किसी हमारे टीचर के पास, हमारे सुभाष के पास इसको देख के जो है वो अपना काम करवाइए। तो देखिए किस तरीके से ये सारा काम, तो थोड़ी सी जगह कम होने के नाते इसको ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, हमारे आकाश सर एक्सपर्ट है इसमें, इसको बिल्कुल आराम से ऑपरेट कर जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं ये किसी भी टीचर के पास हमारे हो सकता है। आपको पहचान गया? प्रभात सर, अरे हो जाएगा, बात करेंगे सजा गेस्ट को दिला देते यार इससे। हाँ बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे बन जाता है ना, तो मजा दे देता है। विशाल सर आपके पास ये पहुंच चुका है, तो आपके रिक्वेस्ट है हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।